So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is me Suhani Mishra and coming with a new video. मुझे एक ऑफिशियल तरीके से टाइम नहीं मिल पा रहा है. आई डोंट हैव दैट इनफ टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन सच डिफरेंट और अ पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज मैनेज नहीं हो पा रहा है. मेरा जो स्केड्यूल चल रहा है वो अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है, उस वजह से नहीं हो पा रहा है. सो गाइस, मेरे को ना डीएम्स भी आ रहे थे, और जो मेरे नोन हैं दे ऑल्सो आस्क मी अबाउट द एविएशन. सो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी गाइस, देखो एविएशन में मेरा कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इन द सेंस हाँ चीज़ें बहुत सारी हैं. आप एविएशन में बहुत सारी चीज़ों पे पहले मेन दो ही होती हैं जिसमें आप जा सकते हो. फर्स्ट आपका रहता है, आज मैं थोड़ा ना सेट्स वगैरह का बताने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि ना उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं सेकंड पार्ट डालूंगी, और कुछ लोग उन चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मैं सेकंड वीडियो डालूंगी. सो maybe it will help them to join the aviation and it will help them. So टाइम नहीं है मेरे को, अभी सुबह निकलना भी है वापस से ऑफिस पे, तो इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ. और मैंने हेड वॉश किया है जिसकी वजह से मेरे बाल थोड़ा ऐसे फ्रीजी और कर्ली हो जाते हैं, और हेयर कट भी हो रखा है, तो मुझे उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रेट करना ही पड़ते हैं बाल, वरना जूड़ा वगैरह नहीं बन पाता है, प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं दिख पाती है. और ग्रूमिंग इज द मैंडेटरी इफ यू आर इन एविएशन, देन ग्रूमिंग इज मस्ट फॉर यू गाइज. सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो पे, क्योंकि 2 मिनट का तो वीडियो मैंने ऐसे ही बना डाला है. तो देखो, सेट्स के लिए कुछ नहीं है. मैं सेट्स को इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि फर्स्ट थिंग कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो सेट्स के, इट विल हेल्प यू टू नो द एयरपोर्ट, टू नो द एयरपोर्ट रूल्स रेगुलेशन, वहाँ पे वर्क कैसे होता है, what to do, how to do, like how to handle the passengers, baggage, boarding gate. There's a lot of things and which you should know if you are in aviation. आपको पता होना चाहिए अगर आप एविएशन में हो तो. और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा मांगते हैं. देखो मैं किसी का स्किन कलर के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि एविएशन में ऐसा कुछ नहीं है. आप लोगों को अगर ऐसा लगता हो कि नहीं सुंदर सुंदर लोग ही जाते हैं, इफ यू आर इंटेलिजेंट फ्रॉम हेयर, देन आउटर ब्यूटी इज नथिंग फॉर देम. ठीक है, अगर आप क्रू के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो कोई भी एयरलाइन है, आपको क्रू के लिए वो अलग से निकालती है रिक्वायरमेंट जो भी होते हैं उनके, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन द गूगल पे जाना है. एआई सेट्स का करियर करके डालेंगे तो मिल जाएंगे. अगर आपके कोई नोन में है तो मिल जाएंगे, वहां से आपको इंटरव्यू डेट्स मिल जाएगी. ठीक है, या फिर आपको जैसे इंडिगो के बारे में जानना है. करेंटली आई मीन इंडिगो. सो अगर आपको इंडिगो के बारे में जानना है तो सेम चीज आपको फॉलो करनी है. गूगल पे जाना है, वहां पे इंडिगो करियर्स डालना है. सेम सेट्स के लिए होता है कि करियर इन सेट्स करके डालोगे या इंटरव्यू फॉर सेट्स डालोगे, वो निकल कर आता है. नाउ सी द डिफरेंस एंड इट इज इजी टू हैंडल एंड नॉट इजी. सो आप डालोगे तो वो आएगा. तो आप पहले वहां से जाएंगे, लिंक लेंगे. पहली चीज आपको क्या करना है, वहां पे आप वेन्यू का देखेंगे, डेट वगैरह क्या रहता है. डेट वगैरह आप देखकर इंटरव्यू के लिए जो मेन चीजें हैं वो ये रहेंगी आपके लिए कि फर्स्ट आपको कम्युनिकेशन अपना अच्छा करके जाना है. चाहे आपको एयरपोर्ट पे इंग्लिश बोलना है या नहीं है, बट आपको आना मैंडेटरी है. अगर आप 80% कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर पाते हो उनके साथ में, देन दे विल श्योरली हायर यू. जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पैसेंजर जरूरी नहीं है कि जो हिंदी में बात करते हैं वही आएंगे. क्योंकि अगर इफ दे लोकेट यू ऑन टर्मिनल 3, इफ दे लोकेट यू इन टर्मिनल 3, देन देयर इज अ number of passenger who are belong from the foreign country. They are foreigners. So you know or you should communicate with them English, and it's a mandatory because they don't know Hindi.
and you don't have another choice. So you have to talk in English with them and communicate with them and convey a message. अदरवाइज नहीं हो पाएगा वहां पे. तो इंग्लिश इसीलिए मैंडेटरी होती है कि आपको कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि वहां पे जो कस्टमर आएगा वो फॉरेनर होता है, तो वो लोग इंग्लिश को मैंडेटरी रखते हैं. फिर हम अगर अपनी इंडिया की ही बात करें, जैसे कुछ लोग बोलेंगे अगर जैसे हम डोमेस्टिक सेक्टर में जाएं, तो डोमेस्टिक सेक्टर में जो टूरिस्ट होते हैं उनमें ज्यादातर फॉरेनर्स होते हैं. सेकेंड थिंग, जो अगर हमारी दूसरी स्टेट्स है लाइक नॉर्थ ईस्ट है, अगर हमारी साउथ इंडियन है, साउथ स्टेट्स हैं, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, और नॉर्थ ईस्ट में इधर अगर तुम आ जाओ मणिपुर है, और भी बहुत सारी जगह हैं. तो इन लोगों के जो रीजनल पीपल होते हैं उनको वहां पे इंग्लिश ही आती है और उनकी नेटिव लैंग्वेज आती है. उनको वहां पे इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज के अलावा हिंदी नहीं आती है. तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने डोमेस्टिक किया तो आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको इंग्लिश आनी ही है, उनका क्लियर है. आपको कम्युनिकेट करना आना ही चाहिए अगर आप एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेकेंड थिंग, आपका फर्स्ट क्या रहेगा कि आपने गूगल किया और वहां से अपना इंटरव्यू का डेट्स वगैरह निकाला और आपने वहां पे गए. अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए विच इज इश्यू आफ्टर 20 और 21. उससे पहले का भी वो लोग ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं, बट समटाइम दे विल ask you for another document which is on behalf your passport. Okay, ये मेरे बालों पे मैं ग्रो कर रही हूँ अपने बालों को, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग आपकी क्या हो गई कि आपने गूगल पे जाके पहले आपने अपने करियर का इंटरव्यू का डेट वगैरह देखा. सेकंड, आपने इंग्लिश को कम्युनिकेशन मैंडेटरी है अगर आप इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं. थर्ड थिंग, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए. इफ यू आर अ फ्रेशर देन यू शुड कीप योर पासपोर्ट, योर क्वालिफिकेशन डिग्रीज, हायर क्वालिफिकेशन डिग्रीज, और योर डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड योर बैंक पासबुक. ठीक है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए. और आपके फोटोज होने चाहिए, ब्लू ब्लैक पेन होना चाहिए, वॉल पेन, एंड you have to groom yourself. This is the best and most important thing. After communication, the grooming is the mandatory. Like आप किसी भी एविएशन में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, एयरलाइन को ज्वाइन करते हैं, देन आपको ग्रूमिंग मैंडेटरी है. ग्रूमिंग मैंडेटरी इन द सेंस लाइक अगर आप जा रहे हो तो आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हो. आपको शर्ट पैंट पहनना है, ट्राउजर पहनना है. और अगर आप ये मैं गर्ल्स के लिए बता रही हूँ, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, और अगर आपने लिया तो एक कैजुअल या फॉर्मल लुक में आपको जाना पड़ेगा विद हील्स. आप स्पोर्ट शू, फ्लैट्स नहीं पहन के जा सकते हो, आपको वहाँ हील्स ही पहनना पड़ेगा. और हील्स का कुछ ग्लिटर फूल पत्ती वाला हील नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी लुक सो फॉर्मल, सो रिप्रेजेंटेटिव. ओके, और आप स्कर्ट भी डाल सकते हो, वन पीस डाल सकते हो विद कोट. ये हो गया गर्ल्स के लिए. बॉयज के लिए ब्लैक टाई, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और आपका जो भी फॉर्मल होता है वो विद फ्लैट शूज. और आपका जो पैंट होगा उसका लेंथ आपके जो होता है ना एंकल तक होना चाहिए, ओवर साइज नहीं होना चाहिए, ओवर लेंथ नहीं होना चाहिए. सो ये बॉयज के लिए हो गया. और बॉयज का जो बाल होगा उनका लेंथ बहुत ट्रिम करके, मुझे एग्जैक्टली लेंथ नहीं पता, ट्रिम होना चाहिए विद जेल. लड़कियों के लिए भी मैं बोलूंगी इफ यू आर मेकिंग द बन लाइक दिस, देन जो है यहाँ से आपके बेबी हेयर्स है वो आपको ऊपर से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट करके रखना पड़ेगा. और मेकअप आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. आपके नेल्स, वैक्सिंग, आपकी आईब्राउज, फॉरहेड, आई मेकअप और ब्लशर, लिपस्टिक, सारा कुछ आपको मैंडेटरी करके जाना है. आप हैंगिंग इयररिंग्स नहीं पहन सकते हो. यू हैव टू वेयर लाइक दीज इयररिंग्स. डबल पियर्सिंग अलाउ नहीं है, इसी वजह से मैंने ये पहन रखा है जो कि दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है. डबल पियर्सिंग अलाउ नहीं है. तो आप ओपन टैटूज जो होते हैं ना, विजिबल टैटूज भी अलाउ नहीं है. अगर आपके हैं तो प्लीज उसको कंसील करके जाइएगा, बिकॉज दे विल आस्क यू अबाउट द टैटू ऑल्सो.
तो ये ग्रूमिंग की हो गई, आपका इंटरव्यू का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, डॉक्यूमेंट का हो गया, ग्रूमिंग का हो गया। और मैं अब आपको राउंड्स बता देती हूँ कि पहला राउंड आपका होता है जो फर्स्ट राउंड होता है आपका, वो पहले ग्रुप्स में आपको डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाएंगे। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको वो बुलाएंगे, अगर आपने ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर लिया एक फॉर्म भरने के बाद में, देन वो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू भी अगर आपने क्लियर कर लिया तो वो आपको देन डॉक्यूमेंट राउंड के लिए भेजते हैं। अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होता है तो वो आपको नहीं लेते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना मैंडेटरी है, जिसमें आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन डिग्रीज होनी चाहिए सारी ओरिजिनल विद कॉपी, फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, ये सारी कुछ होनी चाहिए आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो भी होती हैं। एंड देन अगर आपने क्लियर कर लिया, देन दे विल गिव यू द डेट फॉर द ट्रेनिंग, और वो बोलेंगे कि हम आपको मेल करेंगे कल परसों में जब, या और फिर आपको वो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाएंगे। सो ये आपका सेट्स का प्रोसीजर था कि आपको अगर सेट्स ज्वाइन करनी है, सारी चीजें होने के बाद जब आप ट्रेनिंग में पहुंचेंगे तो ट्रेनिंग के फर्स्ट डे ही वो आपसे सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करवाएंगे, विच इज करेंटली नाउ 65 to 68,000। पहले नहीं था, ये नया आया है रूल 25 में कि यू हैव टू सबमिट सिक्योरिटी अमाउंट 65 to 68,000 विच इज नॉट रिफंडेबल। पहले क्या होता था, लाइक इफ यू पे 10K एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, देन इट इज रिफंडेबल आफ्टर 3 years. After 3 years it will be refund in your account, but nowadays they set the new rule, like which you submit the which amount you submitted, this is non refundable. So guys, सोच समझ के करिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेट्स में भी बहुत अच्छी है। मैं काम कर चुकी हूँ, मैंने 2 साल वहां पे काम किया है, सिर्फ एक ग्रोथ के लिए मैंने अपना स्विच किया है, और शायद मैं आगे अपनी ग्रोथ के लिए अगर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन आई विल स्विच अगेन। बट कोई भी एविएशन में एयरलाइन बुरी नहीं है, सब आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देती हैं। और मेरे अकॉर्डिंग सेट्स इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर आप किसी अदर एयरलाइन में जाओगे तो वहां एक चीज रहती है कि आप या तो ग्राउंड पे काउंटर्स में रहेंगे या सिक्योरिटी में रहेंगे, बस, उसके अलावा आपको अदर नॉलेज नहीं दी जाएगी। बट अगर आप सेट्स में आते हो तो आपको सारी नॉलेज दी जाती है, लाइक बोर्डिंग गेट का देंगे, रैंप का देंगे, काउंटर्स का देंगे, पैसेंजर्स से कैसे हैंडल करना है वो भी बताएंगे, बैगेज का भी बताएंगे। तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रॉफिटेबल रहेंगी अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सारी एयरलाइंस बहुत अच्छी हैं। सो ये मेरा वीडियो था अबाउट द सेट्स गाइज। आई होप इट विल हेल्प यू फॉर द अपीयरिंग इन इंटरव्यू फॉर द सेट्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी इसके बाद भी आपकी कोई क्वायरी है देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, और यू कैन text me on my Instagram also, which I already mentioned in my YouTube thumbnail, background thumbnail, whatever we call it, I don't know. So आप वहां से भी लाइक मिश्रा ऐसे करके नीचे डैश है, देन सुहाना 0, दिस इज माई इंस्टा। इफ यू वॉन्ट एनी टाइप ऑफ help regarding to the joining or regarding to the interview, then you can drop a message, I will definitely give you answer. So guys, thank you for watching this video, and thank you for watching my hairs also, which I mend them. So I hope कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. So thank you again, bye bye and see you in the next video. राधे राधे.